This is Karan sir, and you are watching Fact Spin Talk. Welcome to the online classes of Scottish Public School. This video lecture is going to be for the class 5 students. Today we are going to study this chapter number 11, whose name is the struggle for freedom, the struggle for independence. The struggle for independence, right? So in this chapter we have studied. Please go on to this page number 87, because in my previous lecture we discussed what was Jallianwala Bagh massacre and what was the Rowlatt Act and how it was implemented and how it was opposed by the Indians. Today we are going to take this chapter ahead. So non-cooperation movement 1920, 1920 में क्या हुआ इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे. With the entry of the Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and the Abul Kalam Azad in the National Congress, the freedom struggle entered its next phase. The Congress now demanded Purna Swaraj, or the complete independence from the British rule. In 1920, Gandhiji announced a peaceful non-cooperation movement. People boycotted British goods and institutions. क्या हुआ 1920 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस में एंट्री हुआ, इन सभी लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को दूसरे लेवल पर ले गए और यहाँ से हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हुआ आंदोलन का, जहां पर हमारी कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज का मांग किया. वहीं पे पूर्ण स्वराज मांग करने के साथ साथ इन लोगों ने ये भी किया कि 1920 में महात्मा गांधी ने एक नॉन कोऑपरेशन और सहयोग आंदोलन का भी आह्वान किया, जिसके माध्यम से लोगों से अपील की गई आप विदेशी सामानों का बहिष्कार करें, विदेशी सामान के सर्विसेज जो भी उनके स्कूल कॉलेज है जो अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हें बंद करें, उन पर ना जाए, उनकी सेवाएं लेना बंद कर दें. People boycotted British goods and institutions, men, women and children blocked the streets and refused to leave even when beaten by the police. जब लोग मार रहे थे, लोग क्या किया, औरत मर्द बच्चे जाकर सड़कों को जाम कर रहे थे और वहां से हट नहीं रहे थे, पुलिस मारती भी थी तो नहीं हटते थे. Thousands were arrested, including Gandhiji. The movement was withdrawn by the Gandhiji in 1922 when it turned violent in some places. He strongly believed that the movement could be successful only through the non-violence. जब 1920 में बहुत जगह पे ये स्टार्ट हुआ तो पीसफुली चल रहा था. 1922 आते आते 2 वर्षों के अंतराल कई जगह पे ये आंदोलन बहुत ही वायलेंट हो चुका था, बहुत ही जगह हिंसक रूप ले चुका था, जहां पे बहुत सारी हिंसक झड़पें पब्लिक और पुलिस के बीच में हुई, जिसके बाद महात्मा गांधी और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया. और जेल में जाने के बाद महात्मा गांधी और देखा कि ये जब हमारा आंदोलन हिंसक रूप ले रहा है, इन लोगों ने क्या किया कि इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और महात्मा गांधी ने इसे समाप्त घोषित कर दिया. इस तरह से क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया. फिर 1930 में दूसरा मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया या उसे लाया, जिसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनती के साथ हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, ऐसा आंदोलन है. हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं मान. ये था सिविल डिसओबीडियंस. In 1930, the British passed the salt law and that banned the Indians from making salt. 1930 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक के खिलाफ एक कानून लाया कि नमक कोई भी इंडियन नहीं बना सकता. नमक बनाने के लिए आपको अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी. नमक बनाने की परमिशन जिन किसानों को मिलेगी वही नमक बना सकते हैं. तो क्या हुआ, ऐसे में महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि हम इस तरह के कानून का विरोध करेंगे, इसे हम नहीं मानेंगे. और इसे नहीं मानने के पीछे का उन्होंने तर्क दिया कि नमक एक बहुत ही मौलिक चीज है और नमक हमें बनाने से कोई रोक नहीं सकता. इसलिए उन्होंने क्या किया कि साबरमती आश्रम से चल करके दांडी तक, एक गुजरात के एकदम समुद्र के किनारे वाला गांव है दांडी, वहां तक का लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा की. कई लोग इनके साथ गए. ये लोग दांडी पहुंच करके वहां पर उन लोगों ने पहुंच करके बहुत ज्यादा वहां पे कानून को तोड़ने के लिए नाम मात्र का खुद से नमक बनाया और कानून को तोड़ दिया. इस तरह से दांडी मार्च इसी काम के लिए जाना जाता है. दांडी मार्च यात्रा के बारे में आपसे कई बार प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं. तो यही था ये कुल मिलाकर के दांडी मार्च. तो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज वेयर बॉयकॉटेड. पीपल स्टॉप paying taxes, foreign clothes and goods were banned. क्या हुआ कि लोगों ने टैक्स बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, ऑफिसों में काम करना बंद किया, अंग्रेजों की सेवाएं लेनी बंद कर दी.
साथ ही साथ क्या किया कि उन्होंने टैक्स देना भी बंद कर दिया। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड बाय लाठी चार्जिंग द प्रोटेस्टर्स एंड पुटिंग देम इन जेल। अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करवाया, उन्हें पीटा, लाठी डंडों से पिटवाया, साथ साथ जेलों में डलवा दिया। इस तरह से बट द पीपल कंटिन्यूड देयर पीसफुल प्रोटेस्ट, उन लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखा। दिस माइटी येट पीसफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस ग्रैब्ड द वर्ल्ड्स अटेंशन, पूरी दुनिया की नजर इस आंदोलन पर पड़ी। पूरी दुनिया ने द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड एंटर्ड इट्स लास्ट एंड द फाइनल स्टेज। इस तरह से भारत का जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम, वो फाइनल स्टेज में चला गया, अंतिम चरण में चला गया। निर्णायक मुकाबले में अब हम अंग्रेजों के सामने थे। वर्ल्ड वॉर टू एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, विश्व युद्ध, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो कि जर्मनी के हिटलर के द्वारा ये शुरू किया गया एक युद्ध था, जिसमें कि 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक ये चलता रहा। और इसी बीच में भारत में वर्ल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया गया 1942 में। क्या हुआ? द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर द ब्रिटिश टू पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। इस जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, इसके वजह से मजबूर होकर अंग्रेजों को भारत सरकार का अपना एक अधिनियम जारी करना पड़ा 1935 में। इंडियंस वेर नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस एंड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स, बट दोज गवर्नमेंट्स हैड नो रियल पावर। अब अंग्रेजों के आज्ञा के अनुसार हमारे पास चुनाव लड़ने, सरकार बनाने का अधिकार तो था, पर उन सरकारों के पास कुछ खास अधिकार नहीं थे। इन 1939 वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध खड़ा हो गया, तैयार हो गया। द इंडियन लीडर डिक्लेयर्ड द इंडियन सोल्जर्स वुड हेल्प द ब्रिटिश फाइट। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अगर द इंडियन सोल्जर्स डिक्लेयर्ड दैट द इंडियन सोल्जर्स वुड हेल्प the British fight the war only if India was given freedom. The British refused. In anger, the Congress launched the Quit India movement. इंडियन जो हमारे नेतागण थे, हमारी जो कांग्रेस थी, उन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों की इस विश्व युद्ध में हम तभी सहायता करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के तरफ से हमारे भारतीय जवान तभी लड़ेंगे जब अंग्रेज हमें ये वादा करते हैं कि हम लोग आप हमारे साथ लड़िए, हमारी तरफ से लड़िए, और हम जीत जाते हैं तो आपको हम आजाद कर देंगे। परंतु अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज्ड इट। और रिफ्यूज कर देने के बाद जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये खफा हो गई, गुस्से में आ गई, और इसने सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट का आंदोलन को शुरू कर दिया। अगस्त 1942 में इसे शुरू किया गया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया। दे आस्क्ड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वेर अरेस्टेड एंड वायलेंट प्रोटेस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। इस तरह से भारत के बहुत सारे बड़े नेता, गांधी जी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेलों में ठूंस दिया गया, और लोग इस तरह से पूरे देश के लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आ गए, गुस्सा में आ गए। डिमांड फॉर द पाकिस्तान। अब इसी बीच में क्या हुआ कि हम लोग जहां अंग्रेजों से एक और लड़ रहे तो वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें अब अलग देश चाहिए वो था, उन्हें भारत के साथ आजादी पसंद नहीं थी, उन्हें अपना एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए था। इसके लिए भी मांगने वाले लोग आ गए। मोहम्मद अली जिन्ना जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनका भी लीडरशिप, और द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग डिक्लेयर दैट द मुस्लिम्स, इन्होंने घोषणा किया कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वांटेड अ सेपरेट कंट्री, इन लोगों को अलग एक देश चाहिए, इन्हें भारत में रहना नहीं है। पाकिस्तान गांधी जी, नेहरू, अगेंस्ट गांधी जी और नेहरू जी जो भी हमारे नेता थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो जितने भी बड़े नेता थे वो लोग पाकिस्तान को अलग बांटे जाने के खिलाफ थे। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। अगले दिन मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करके आपको क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगा। और मैं अभी अनुरोध करूंगा सभी बच्चों से, आप लोगों को कल जैसा कि आप लोगों ने बनाया था एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, आज आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज द टाइम? Okay, so it is question number 1 you have to make, question number 2 you have to make, and these two questions you have to make, and I will just let me finish this chapter. Sit down, let me finish this chapter once again. We are going to finish it because very left passage is left, only very little thing is left.
World War One ended in 45. It crushed the Britain's economy, unable to continue the fight against the freedom fighters. क्या हुआ 1945 में जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों के यानी ब्रिटेन का जो इकोनॉमी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ने की स्थिति में नहीं थे। तो इस तरह से क्या हुआ, The British government finally agreed to free India. इन लोगों ने भारत को आजाद करने के लिए सहमति भर दी, हामी भर दी, तैयार हो गए। Before leaving, however, the British divided India into two countries on the basis of the religion, India and Pakistan. भारत को इन लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया, धर्म के आधार पर मुस्लिम भारत और हिंदू भारत के आधार पर। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। And thus, after centuries of foreign rule and years of bitter struggle and suffering, India finally became an independent country on 15 August 1947. That is the reason why we celebrate Independence Day every year on 15th of August. तो इस दिन हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और जितने भी हमने इसमें आंदोलन और प्रोटेस्ट, विरोध, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई की, ये सारी चीजें हमारा जो है ना वर्थ इट रहा। हम लोगों ने अंततः आजादी हासिल कर ली, अंग्रेजों को भारत से हम भगा पाने में सफल रहे। और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज वॉच माय वीडियोस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टिल द एंड, डोंट स्किप इट बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू टीच यू इन दिस अपोजिट सर्कमस्टांसेस, बट स्टिल यू पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज. Meanwhile, I would like to tell you one more thing, that within weeks time we are going to have our unit test 1. So please note down all the question answers, remember them and watch the videos till the end. And if you have any sort of doubt, please ask it in the comment section. I will reply. Thank you.